बहुतों ने एसआईपी बंद कर दी है इस टाइम पे, जो कि बंद नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे, तो बल्कि आपको एसआईपी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में आप पैसा नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में पैसा, जो कि जाते हैं स्टॉक्स में ही है, लेकिन कोई समझदार मैनेजर जो है उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद यू में। और दोबारा से मैं एक वीकली वीडियो बनाने आया हूँ कि जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि आपको लास्ट एक वीक में क्या क्या हुआ है मार्केट में, कितना अप एंड डाउन हुआ है, ठीक है, और क्या इस टाइम में म्यूचुअल फंड्स लेना सही है या नहीं है, और साथ में क्या एसआईपी करते रहना ठीक रहेगा, दूसरा अगर लें तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें, तीसरा कि क्या मार्केट आगे उठेगा भी कि नहीं उठेगा। तो चलो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ देखो, हम स्टॉक के ग्रो के एप्लीकेशन में आ गए हैं, ग्रो की वेबसाइट में आ गए हैं, और यहाँ पर मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ, स्टॉक के ऑप्शन पे हूँ। एफएनओ ऑप्शन इसमें आ चुका है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, और साथ में आप लोन वगैरह भी ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम सीधा भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड अगर आप बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, तो सबसे बढ़िया मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये आपको नॉर्मल रिटर्न देंगे और अच्छे रिटर्न देंगे। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न लेने हैं ना, तो उसका सीक्रेट ही बताता हूँ, आगे चल के बने रहो वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप नए हो तो आप देखो 500 रुपये की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर जब जाओगे क्लिक करोगे तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आप 500 रुपये से यहाँ पर जो है इसको शुरू कर सकते हो। हर महीने आप 500 रुपये इसमें डालोगे और ये म्यूचुअल फंड आपका वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। अगर पॉपुलर की बात करोगे तो ये देखो, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक, ये सब पॉपुलर हैं जो कि अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। लेकिन साथ में अगर आपको हाई रिटर्न वाले देखने तो यहाँ पर भी दे सकते हो, जैसे कि निपॉन है ना, इन्हें 5 साल में 40% के आसपास रिटर्न दिया है, 3 में 19%, 1 साल में 0.9%, है ना। तो इनमें भी आप डाल सकते हो, लेकिन इन सभी के जो टर्म्स कंडीशन होते हैं वो अलग होते हैं कि किसी में आप 500 से शुरू कर सकते हो, तो किसी में 500 से नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर हम अमाउंट डालने की कोशिश करें तो 500 रुपये नहीं लेना चाहिए, वैसे इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये नहीं लेना चाहिए इसको, या क्या पता इसमें हो 500 का ऑप्शन, हाँ मिनिमम ऐसा ही 100 रुपये भी है तो ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या, मतलब कितना अमाउंट इसमें आप डाल सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 रुपये है तो 500 आराम से लेता है, ठीक है। नीचे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपने 60,000 रुपये यहाँ पर डाले होते तो अभी तक वो कितने हो गए होते। तो -12% का रिटर्न आया है। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट पिछले 1 साल में जो है जितना चढ़ा था उतना ही गिर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सोचने वाली बात, अगर आप समझोगे ना इस बात को, तो जब भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न इन्वेस्ट करो ना, तो कभी भी लमसम अमाउंट मत डालना। मतलब कि ये नहीं कि 1 लाख है तो 1 लाख एक बार में डाल दिया, 50,000 तो 50,000 एक बार में डालने हैं, 10,000 10,000 एक बार में डाल दिया, ऐसा मत करो। उसमें एसआईपी करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। और उससे भी सबसे बेस्ट बताऊँगा एक तरीका, अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो, अगर मान लो आपके पास 10,000 का अमाउंट है और आपको उसको इस महीने डालना है, तो आप 10,000 एक बार में मत डालो, आप डेली थोड़े थोड़े पैसे डालो। लाइक 1,000 रुपये करके 10 दिन में डाल दो या 20 दिन में डाल दो। तो उसमें क्या करना है, जिस भी दिन ये डिप हो रहा है ना, ये डिप है, ये डिप है, जिस भी दिन ये डिप आ रहा है ना आपकी मार्केट में, आपके यहाँ पर, उस दिन उस अमाउंट को आप डाल दो। मतलब मैंने 1,000 रुपये इस दिन डाल दिए, 1,000 रुपये इस दिन डाल दिए, 1,000 रुपये इस दिन डाल दिए, 3,000 हो गए, फिर यहाँ डाल दिए 4,000 हो गए, फिर एक डिप आया 5,000 हो गए, 6,000, ऐसे करके अगर आप डालोगे ना, तो आपका क्या होगा, 10,000 भी इन्वेस्ट हो जाएगा। और जिस दिन मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। साथ में जब भी नीचे जा रहा है तो आपको पिछले वाले रेट से हो सकता है और नीचे रेट मिल जाए, एनएवी मिल जाए। और दूसरा क्या है कि जो हाई रेट है वो आप नहीं लोगे, तो उससे जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने किसी एक जगह पर यहीं पर 10,000 डाल दिए, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा मुझे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जब भी मार्केट डिप करे तो आपको वहाँ पर अमाउंट को डालना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, जैसे कि मेरा, अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पर लमसम जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ 3,52,000 है, और मेरा ना यहाँ 65-70 हज़ार रुपये चला गया था। लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है, तो अब 7% का रिटर्न बचा है अभी। और मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वेट करके ही फ़ायदा है, हड़बड़ी में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब भी इसमें आओ ना एसआईपी करने, तो लोगों ने, बहुतों ने एसआईपी बंद कर दी इस टाइम पे, जो कि बंद नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। तो बल्कि आपको एसआईपी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में आप पैसा नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में पैसा,
जो कि चाहते हैं स्टॉक्स में ही है, लेकिन कोई समझदार मैनेजर जो है उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, जैसे आज का रिटर्न मेरा 4,000 के आसपास का है। ठीक है, टोटल 378 हैं हमारे, और ये 4-5 जो हैं मैंने ले रखे हैं म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि हमें अलग अलग तरह के रिटर्न देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ 2.5% का है, यहाँ भी 2.5% का है, यहाँ 0.8 का है। सबसे बढ़िया मेरा SBI का जो 38% से नीचे चलता ही नहीं है, आता ही नहीं है। खैर अभी तक तो आ जाए तो अलग बात है। तो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। देख लो जैसे 38% तक का रिटर्न है, और पराग पारिक को मैंने अभी नया करना शुरू करा है, नहीं तो यहाँ पर भी 40% तक रिटर्न मेरे को मिल चुका है। और एक ये यूनिटी वाला भी अभी नीचे जा रहा है, नहीं तो यहाँ भी मैंने 35% तक का रिटर्न जो है वो पिछले अपने अमाउंट में लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इन सब में ग्रोथ आती है, बट जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी ग्रोथ मिलेगी ना। तो जब भी मार्केट नीचे जाए तो पैनिक करके निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप मार्केट में रुके हुए हो, समझना बात को, तब तक आपने लॉस नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से एग्जिट मारते हो, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, तो जो भी आप एग्जिट मार रहे हो वही आपका लास्ट अमाउंट है। चाहे वो प्रॉफिट में, जैसे मैं यहाँ मारूँ तो मैं 3,000 लॉस में जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट मारूँ तो 22,000 प्रॉफिट में जाऊँगा। जैसे यहाँ पर मेरा 59,000 कैपिटल लगा हुआ है और 82,000 हो गया है, और ऐसे यहाँ 45,000 लगा हुआ है, 42,000 हो गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि भैया आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो अगर आप कोई भी नया बंदा जो अभी भी SIP करना चाहता है, वो SIP ज़रूर करें। ठीक है ना, और मार्केट जब भी गिर रहा है ना, तो पक्का अपने अमाउंट को डालना है आपको SIP म्यूचुअल फंड में। हाँ, स्टॉक्स में नहीं डालना, क्योंकि स्टॉक्स में डालने पर आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप डायरेक्टली रिस्क को लेते हो। ठीक है ना, तो वहाँ पर पंगा है, वो ज़्यादातर लॉसेस आप वहीं खाते हो। क्योंकि स्टॉक में डालने के लिए ऐसा नहीं आप डाल नहीं सकते, लेकिन आपको स्टॉक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं HDFC सर्च करता हूँ, HDFC, तो यहाँ पर एक सिंगल स्टॉक है जिसका रेट अभी 1,800 रुपये के आसपास में है। ठीक है, 1 वीक में देखो ये मार्केट ऊपर नीचे करके जा रहा है। अगर मैं ऑल में दिखाऊँ तो देखो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है ना, ये ऊपर की तरफ ही गया है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये ऐसे स्टॉक्स अच्छे हैं, बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप आओ सीधा म्यूचुअल फंड्स में। और जैसे कि मैं अपना डैशबोर्ड में ही कोई एक दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा SBI वाला ही दिखाता हूँ। इसके जब आप जाओगे ना कि इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, तो आपको दिख जाएगा कि ये देखो होल्डिंग सबसे पहले HDFC, तो ये खुद भी HDFC में 26% डाल के बैठे हुए हमारा पैसा। ठीक है ना, तो ये दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा डाला हुआ है, और सभी कर दोगे तो सभी में दिखा देंगे। और ये बेस्ट जगह डालते हैं पैसा, ताकि इनको जो है रिटर्न मिले। ठीक है ना, 0.55% तक इन्होंने डाला हुआ है। तो इसीलिए कहूँगा कि ये हमसे अच्छा ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक ठाक रिटर्न लेना है, तो म्यूचुअल फंड करो। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीक मार्केट जो है वो दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसी का दिखाऊँ तो इस महीने का दिखाता हूँ, 6 महीने में लास्ट 1 महीने का दिखाता हूँ। ये देखो ये चल रहा है अपना मार्च से, फिर मार्केट गिरना शुरू हुआ है, और फिर अभी थोड़ा सा उठा है मार्केट। तो पहले NAV 43 थी, अभी NAV चली गई थी 41 के आसपास, और अब आ गई है NAV 42 के आसपास। ठीक है ना, तो ये जितनी भी NAV जब कम होती है ना, तो जब भी आप नीचे बाय करोगे तो आपको ज़्यादा NAV मिलेंगी। ज़्यादा NAV मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म में, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे अगर मैं सवाल करूँ तो ये भी देखो, ये यहाँ पर कोरोना के टाइम में डिप लेने के बाद फिर मार्केट कैसे भागा ऊपर, तो ऐसी डिप आएंगे, फिर उसके बाद मार्केट ज़रूर ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का काम है ऐसे ऊपर जाना, ना कि सीधा ऊपर जाना। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, डिप ले के नीचे ऊपर होते हुए ही ऊपर जाता है मार्केट, क्योंकि ये इसका बेसिक नेचर है कि मार्केट को ऊपर जाना है। जैसे महंगाई ऊपर जाती है वैसे मार्केट को भी ऊपर जाना है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहो तब तक।